Hello students of class 10th. Firstly, I welcome to all the students in my today class. Students, as you all know that chapter number 9, some applications of trigonometry, it is going on. Today from question 13 onwards, I am going to start. The question number 13 is that, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depressions of two ships are 30 degree and 45 degree. एक लाइट हाउस है AB, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर. लाइट हाउस की हाइट 75 मीटर. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depressions of two ships. दो शिप्स हैं, उनके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हैं वो क्या क्या है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस. दोनों शिप्स लाइट हाउस के सेम साइड हैं. मींस सपोज P and Q are the position of two ships. They both ships are lie on the same side of the lighthouse. Then observer is here and he observed that the angle of depressions of two ships means one angle of depression क्या क्या है 30 degree and 45 degree. So this angle is 30 degree. So alternate angle, this one is 30 degree. This is 45 degree. So this angle is also equals to 45 degree. Then what we have to do? We have to find the distance between two ships. दोनों ships के बीच का distance निकालना है. That is PQ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. What is given in this question? Let this distance be x and this distance be y. Given है AB be a lighthouse of height 75 meter. Two ships P and Q, they both are the lie on the same side of the lighthouse AB. It is given that to find क्या करना है? To find question number 13 exercise 9.1. To find distance between ships इक्वल्स टू y. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या माना है हमने y माना है. और गिवन में ये भी लिखेंगे कि एंगल APB इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल AQB इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ABQ विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्टली इन राइट ट्रायंगल ABP में, इन राइट ट्रायंगल ABP में tan 45 equals to perpendicular upon base. tan 45 की वैल्यू 1, perpendicular 75 and base x. This implies x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 75. This is equation number 1. Again in right triangle ABQ में, in right triangle ABQ में इस बार जो एंगल है वो कितना बन रहा है? इस बार 30 डिग्री है. तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन सेम परपेंडिकुलर 75 एंड बेस, दिस इज x एंड दिस इज y. देन होल डिस्टेंस इज x प्लस y. tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 75 अपॉन x की वैल्यू निकाली थी हमने, यहां पर क्या आई थी 75 प्लस y. किस इक्वेशन की हेल्प से? बाय 1 की हेल्प से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट इज 75 प्लस y इक्वल्स टू 75 की मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे 75 √3. 75 को शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई 75 √3 माइनस के 75. तो y की वैल्यू क्या आ गई 75. वी कैन टेक कॉमन, 75 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, क्या बच जाएगा √3 - 1 मीटर. Hence the distance between two ships, that is PQ.
दोनों शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस आई है वो क्या आई है 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। माय डियर यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ √3 आल्सो। द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732। इसको भी पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर शीट इट इज द फाइनल आंसर। नाउ इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आफ्टर दैट read the question number 14 please. The question number 14 is that a 1.2 meter tall girl spoots a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है, ए बी एक गर्ल है, ए बी पोजीशन है गर्ल की जिसकी हाइट है 1.2 मीटर और एक बैलून को उड़ा रही है वो, ये दिस इज द पोजीशन ऑफ द बैलून। पी जो पॉइंट है वो बैलून को इंडिकेट कर रहा है, पी पॉइंट्स। जो बैलून की हाइट है ग्राउंड लेवल से वो गिवन है आपको, कितनी है 88.2 मीटर। ये वाली जो हाइट है पूरी कितनी गिवन है, 88.2 मीटर। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 डिग्री। एक समय पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है गर्ल की आईज से जब उसने बैलून को देखा कितना है, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया, कितना है 60 डिग्री है। इट इज गिवन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है अब 30 डिग्री हो जाता है। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस समय में जब बैलून चला है वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। 30 कब होगा, गर्ल ये है, एंगल 60 है, 30 हो गया मींस बैलून इधर को चला गया, इधर यहां आ गया बैलून। अब ये क्यों पोजीशन हो गई है बैलून की। अब उसने जब देखा उसको तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया, अब 30 डिग्री हो गया। बैलून की कांस्टेंट हाइट है ग्राउंड से 88.2 मीटर। दिस यहां से हमने सामने परपेंडिकुलर डाल दिया, ए बी पी क्यू आर, दिस पॉइंट इज एस टी एंड दिस पॉइंट इज यू। व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट ए बी बी ए गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर एंड पी एंड क्यू आर द टू पोजिशंस ऑफ द बैलून ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। अलग अलग समय पर P और Q की दो पोजीशंस हैं, बैलून की पोजीशंस हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल PAT 60 डिग्री है एंड एंगल QAU ये 30 डिग्री दे रखा है। टू फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। बैलून यहां से यहां गया है, ये डिस्टेंस निकालनी है। लेट दिस डिस्टेंस बी x। ये पॉइंट T था, हमने इस डिस्टेंस को क्या लेट कर लिया x और इस वाले डिस्टेंस को क्या लेट कर लिया यहां से लेके y। मींस हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज y वी हैव टू कैलकुलेट हियर। y की वैल्यू निकालनी है हमें यहां पर। टू फाइंड क्वेश्चन नंबर 14, टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून दैट इज y। हमें y की वैल्यू निकालनी है यहां पर। सॉल्यूशन, माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम फिगर AB इक्वल्स टू TS इक्वल्स टू UR। AB इक्वल्स टू TS इक्वल्स टू UR। ये कितना है 1.2 मीटर है, ये 1.2 है, then this is a 1.2, similarly then this is a 1.2 because this line is parallel to this line and this is a perpendiculars। so distance PT कितने हो जाएगा PT, so PT equal to PT is equals to QU, PT is equals to QU is equals to पूरा गिवन था 88.2 मीटर एंड दिस डिस्टेंस इज 1.2 मीटर, तो 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू 87 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आ गई है ये वाली, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये 87 आ गई है आपकी।
यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये 87 आ गई है, पूरी 88.2 थी। नाउ फर्स्टली इन दिस राइट ट्रायंगल 1060, इन राइट ट्रायंगल ATP में 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1060 की वैल्यू √3, परपेंडिकुलर 87 और बेस x, फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई है 87 अपॉन √3। हियर वी कैन रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से नीचे इज इक्वल्स टू 87 √3 अपॉन 3, 3 से कैंसिल कर दीजिएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27, 29 √3, x की वैल्यू आ गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अगेन इन राइट ट्रायंगल AUQ में, इन राइट ट्रायंगल AUQ में 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका ये डिस्टेंस कितना है 87 और बेस कितना हुआ x प्लस वाई, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 87 अपॉन x की वैल्यू अभी कैलकुलेट की थी 29 √3, 29 √3 प्लस y, किस इक्वेशन की हेल्प से, बाय 1 इक्वेशन की हेल्प से, क्रॉस मल्टीप्लाई 29 √3 प्लस y की मल्टीप्लाई 1 से, 29 √3 प्लस y इक्वल टू 87 की √3 से 87 √3, इसको शिफ्ट कर दीजिए राइट साइड तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 87 √3 माइनस 29 √3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 58 √3, 58 √3 मीटर मीन्स distance, hence distance travel by the balloon, distance travel by the balloon is 58 √3 मीटर। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, बैलून यहां से यहां तक गया है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ये y, दैट इज 58 √3 मीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 14। क्या किया, सेम क्वेश्चन था, एक गर्ल थी 1.2 मीटर हाइट की, एक बार उसने बैलून को देखा, उसकी आइज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है ये वाला एंगल, लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है ग्राउंड के साथ, अब दिस लाइन इज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगेन इन आफ्टर सम टाइम द एंगल रिड्यूस टू 30 डिग्री, तब 30 हो गया तो Q पॉइंट पर बैलून की पोजीशन आ गई है, अब यहां से 30 डिग्री एंगल बन गया। एक बार राइट ट्रायंगल ATP में लगाया हमने 1060, सिमिलरली अनदर राइट ट्रायंगल AUQ में लगाया 1030 एंड वी कैन गेट आवर फाइनल आंसर। इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ आफ्टर दैट स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 15। The question number 15 is that a straight highway leads to the foot of the tower. एक हाईवे जो है लीड कर रहा है, टावर जो है, a straight highway leads to a foot of the tower. टावर के फुट से गुजर रहा है एक स्ट्रेट हाईवे, वहीं से पास से गुजर रहा है। A man is standing at the top of a tower. एक टावर है, AB पोजीशन है आपकी टावर की, और एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है यहां से, ये समझ लीजिए आप, ये स्टेट हाईवे जा रहा है आपका, एक टावर, और टावर के ऊपर मैन है, यहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है व्हाट ही इज ऑब्जर्विंग। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, ए कार, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कार जो है उसने जब देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, कार को जब उसने देखा P पॉइंट पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा था वो कितने डिग्री का बन रहा था 30 डिग्री का। ये एंगल कितना बन रहा था, एंड कार इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, कार टावर के फुट की तरफ को चली आ रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक फिक्स स्पीड से, अगर 40 की स्पीड से गाड़ी आ रही है तो वो 40 से ही चली आ रही है। देन 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकंड के बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद उसने देखा
मान लो 6 सेकंड के बाद कार जो है P पॉइंट से Q पॉइंट पर आ गई यहाँ पर। अब उसने फिर दोबारा जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको कितना मिला, इस बार उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का मिला। दिस मींस दिस एंगल इज आल्सो इक्वल्स टू 60 डिग्री। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज फ्रॉम पॉइंट Q। हाउ मच डिस्टेंस कार विल टेक टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q टू पॉइंट B। Q पॉइंट से B पॉइंट तक आने में कार को कितना टाइम लगेगा इफ कार इज कमिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है तब। हमने लेट कर लिया है यहां पर। टावर की हाइट क्या है, h है। गिवन क्या है, गिवन है ABB टावर ऑफ हाइट h मीटर लेट। P and Q आर द टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द कार्स ऑब्जर्व बाय द मैन। P and Q are the position of the car observed by the man. Let V be the uniform speed of car. हमने मान लिया कार की जो स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, वो कितनी है, V है। क्या फाइंड करना है, यहां से लेके यहां तक जाने में कितना समय लगेगा। Let T be the time taken to cover the distance from point Q to B. So, to find, क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट Q to B और let दैट इज T। हमने इस टाइम को क्या मान लिया है, T टाइम मान लिया। अब सॉल्यूशन PQ, व्हाट इज PQ? PQ इज अ डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम इनटू स्पीड। यहां से लेके यहां तक जाने में 6 सेकंड लगे और स्पीड क्या थी, v। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 6v, यहां से लेके यहां तक, ये PQ डिस्टेंस। सिमिलरली QB कितना आ जाएगा, QB का फॉर्मूला, QB भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम इनटू स्पीड। अब यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम कितना लगा है, T, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट कि हाउ मच टाइम कवर बाय द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q टू B, कितना समय लगेगा कार को, और स्पीड क्या है, V है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, TV, यहां से लेके यहां तक। तो फर्स्टली इन राइट ट्रायंगल ABQ में, आफ्टर दैट इन अनदर राइट ट्रायंगल ABP में। Trigonometrical ratio 10 we are going to implement in right triangle ABQ में 1060 perpendicular upon base, 1060 की वैल्यू √3 perpendicular H and base TV, क्रॉस मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 TV। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन अनदर राइट ट्रायंगल ABQ में, इन राइट ट्रायंगल ABQ में 1030 इक्वल्स टू सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है, 6v प्लस TV, 6v प्लस TV। 10 एंगल इज, दिस टाइम एंगल इज 30 डिग्री, दिस टाइम एंगल इज 30 डिग्री। देन 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू H अपॉन, वी कैन टेक V कॉमन फ्रॉम हियर, 6 प्लस T बच जाएगा अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3H इक्वल्स टू V और ब्रैकेट में 6 प्लस T। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ H हियर। देन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ H इज √3 TV। H की जगह रिप्लेस कर दिया, √3 TV इक्वल्स टू V और 6 प्लस T। V से V कैंसिल हो गया, √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3 की मल्टीप्लाई T से 3T इक्वल्स टू 6 प्लस T। T शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, देन 3T माइनस T इक्वल्स टू 6। दिस इंप्लाइज 2T इक्वल्स टू 6। द वैल्यू ऑफ T इज 6/2, दैट इज 3 seconds। मीन्स द डिस्टेंस कवर बाय द कार फ्रॉम पॉइंट Q to B, hence car cover the distance
फ्रॉम पॉइंट Q टू B विद इन 3 सेकेंड्स। गाड़ी 3 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। ये सॉल्यूशन था आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन था ये आपका। एट द लास्ट क्वेश्चन of this exercise, this question is based on complementary angles of trigonometry and this exercise is removed by the CBSE। एक्सरसाइज ये हट गई है आपकी, फिर भी हम आपको करा देते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 16, कर लीजिएगा आप इसको। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। The question number 16 is the angles of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। Means what is the means? एक टावर है AB, एक टावर है। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points, 2 पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन में। सपोज वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, P और Q। एक पॉइंट तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर है, अनदर पॉइंट 9 मीटर की डिस्टेंस पर है। 2 पॉइंट्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर and in the same straight line with it are complementary, then prove that height of tower is 6 meter। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन है बेस से, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मींस अगर वन एंगल इज थीटा, अनदर एंगल इज 90 माइनस थीटा। एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 है तब उन एंगल्स को हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाइट हमने टावर की क्या मान ली है, फिलहाल h मान ली है। व्हाट इज गिवन, गिवन है AB be a tower of height h meter let, P and Q are the position of 2 points which are at a distance of 4 meter and 9 meter from the base, from the foot of the tower, टावर के फुट से। To prove what we have to prove, height of tower is 6 meter। क्या प्रूफ करना है इसमें, to prove height of tower is 6 मीटर। टावर की हाइट क्या है, 6 मीटर है। तो प्रूफ करने जा रहे हैं फर्स्टली इन राइट ट्रायंगल ABP में, आफ्टर दैट इन राइट ट्रायंगल ABQ में। इन राइट ट्रायंगल ABP में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका h एंड बेस आपका 4, दैट इज h अपॉन 4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अनदर इन राइट ट्रायंगल, अनदर इन राइट ट्रायंगल ABQ में, अनदर इन राइट ट्रायंगल ABQ में, अनदर इन राइट ट्रायंगल ABQ में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर h है एंड बेस इस बार आपका 9 है, तो h अपॉन 9। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, देयर इज अ फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। स्टूडेंट्स यू विल लर्न tan 90 minus theta is equals to cot theta। This exercise 8.3 is removed by the CBSE this year। There are 6 formulas which are related to complementary angles। One is sin 90 minus theta is equals to cos theta, cos 90 minus theta is equals to sin theta, tan 90 minus theta is equals to cot theta, which I am going to implement here।
tan 90 minus theta equals to cot theta, cot 90 minus theta equal to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and last cosec 90 minus theta is equals to sec theta. There are only 6 complementary ratio formulas in exercise 8.3. One identity, one formula we are going to implement here. Tan 90 minus theta equals to cot theta. So tan 90 minus theta equals to cot theta is equals to h upon 9. This is the equation number 2. ये कौन सी आ गई थी? 1. Now on product from multiply equation 1 by 2. Multiply equation 1 by 2. 1 की मल्टीप्लाई सेकंड से कर दिए, tan थीटा की मल्टीप्लाई cot थीटा से. tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 की मल्टीप्लाई h अपॉन 9 से, h अपॉन 4 की मल्टीप्लाई h अपॉन 9 से, tan theta into cot theta. As we all know that tan and cot, they both are the reciprocal to each other. It means the product of these two equals to 1. इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ गई? 1. h की मल्टीप्लाई h से, h स्क्वायर और 9 4 जा 36, इधर ले जाइए 36, h स्क्वायर इक्वल टू 36, स्क्वायर रूट ले लीजिए, h की वैल्यू क्या आ गई है? 6 मीटर. टेक square root on both sides. Hence the height of the tower is 6 meter. Verified हो गया. Students, today we have done the chapter 9, some applications of trigonometry. In my coming video, I will start the next chapter, chapter number 10, circles. Up to that, thank you. Have a good day, beta.